अस्सलाम वालेकुम। ई सॉल्यूशन के साथ मैं हूं अदनान और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं आज हमारा नया टॉपिक बेसिक डेफिनेशंस एंड एलिमेंट्स। तो ये बेसिक डेफिनेशंस आने वाले कुछ लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। आज हम चंद बुनियादी डेफिनेशंस को डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज़ दोज आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी शय के फिजिकल स्टेट, उसकी तिब्बी हालत से जो मुतल्लिक हों उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। फिजिकल स्टेट्स में 3 तरह की स्टेट आ जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों का अपना अपना एक बिहेवियर होता है। तो इनसे मुतल्लिक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। याद रहे कि ये एक ज़ाहिरी चेंज यानी फ़िज़िकल चेंज लेकर आती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ फ़िज़िकल चेंजेस से मुतल्लिक होती हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है? कलर है, स्मेल है, टेस्ट आ गया, हार्डनेस आ गया कि कोई भी चीज़ कितनी सख्त है या किस हद तक नरम है। शेप ऑफ क्रिस्टल्स के किसी चीज़ का, जैसे चीनी के दाने हैं वो क्रिस्टल्स होते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की शेप होती है क्रिस्टल्स की। ज्योमेट्रिकल हवाले से कुछ क्यूबिक होते हैं, कुछ टेट्रागोनल होते हैं। इसी तरह सॉल्युबिलिटी, किसी चीज़ की हल पजीरी, दो चीज़ों को जब आपस में मिलाते हैं तो वो एक दूसरे के अंदर हल हो जाती हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी भी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट है, किसी भी टेम्परेचर पर जब कोई चीज़ पिघलती है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट है, जब कोई चीज़ बॉयल होती है उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे बॉयल होती है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। इसकी एक कॉमन एग्जांपल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए आप ये देख लीजिए कि जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पिघल कर पानी बन जाती है, यानी वो उसकी मेल्टिंग हो जाती है। तो ये मेल्टिंग से रिलेटेड एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से इसकी फिज़िकल स्टेट चेंज हो गई, यानी आइस से सॉलिड फॉर्म से ये वाटर यानी लिक्विड फॉर्म की तरफ चली गई। फिर उसके बाद अगर हम वाटर को मज़ीद फर्दर हीट करें तो क्या होता है कि वो बॉयल हो जाती है और उससे भाप बनती है। अब यहाँ पर ये देखिए कि वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है, तो यहाँ पे एक और फिज़िकल प्रॉपर्टी यानी बॉइलिंग पॉइंट इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर फिज़िकल चेंज ये आ रहा है कि फिज़िकल स्टेट चेंज इस तरीके से हो रही है कि यहाँ पे वाटर लिक्विड था और ये गैसियस स्टेट में गैस बन गई है, यानी स्टीम, भाप बन गई है। तो इस तरीके से ये जो चेंजेस हो रहा है कि बर्फ़ से पानी बनना और पानी से भाप का बनना, और इसमें जो मेल्टिंग है और जो बॉइलिंग है, ये दोनों जो हैं ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी, जो कि फ़िज़िकल स्टेट को चेंज कर रही हैं। उन्हें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तो यहाँ पे मेल्ट और बॉयल होना ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि इन दिस इंटायर प्रोसेस ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर चेंज वेयर एज इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो इसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ से डिस्टिंग्विश करता है, फ़र्क करता है, वो यही है कि इसमें ज़ाहिरी तौर पर फ़िज़िकल स्टेट तो चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो गया वाटर, लेकिन इसकी जो केमिकल कंपोजिशन थी वो सेम रहेगी। यानी पानी पहले भी उसका फार्मूला H2O था, बाद में भी H2O रहेगा। चाहे पानी लिक्विड फेज़ में हो, चाहे सॉलिड फेज़ में हो, चाहे गैस फेज़ में हो, लेकिन उसका जो फार्मूला है वो सेम रहेगा, यानी H2O। उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान 2 और 1 की रेशो रहेगी, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। These properties depends upon the composition of substance। ये किसी भी शय की कंपोजिशन पे डिपेंड कर रही होती हैं। अगर कंपोजिशन चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब कि कोई केमिकल चेंज नहीं आया, कोई केमिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर कंपोजिशन चेंज हो गई है किसी शय की तो इसका मतलब केमिकल चेंज आया है, यानी कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी उसको केमिकल चेंज को लेकर आ रही है।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है इसको समझने के लिए कि व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। यानी जब कोई शय कोई केमिकल चेंज से गुजरती है तो इससे क्या होता है कि उसकी कंपोजिशन बदल जाती है और वो एक नई शय में तब्दील हो जाती है। यहाँ ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये था कि पानी पानी ही रहता था, मेल्टिंग के बाद भी वो पानी ही था, बॉइलिंग के बाद भी वो पानी ही था। ज़ाहिरी शक्ल सूरत चेंज हो गई थी लेकिन कंपोजिशन सेम थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब केमिकल चेंज होता है तो उसकी कंपोजिशन बदल जाती है और जो चीज़ बनती है वो कोई नई चीज़ बनती है, कोई नया सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जांपल ये अगर हम पानी की डीकम्पोजिशन करते हैं, पानी को उसके अज्जा में तहलील करते हैं तो ये एक केमिकल चेंज होता है। इसमें केमिकल चेंज में पानी यानी H2O टूट जाता है और उससे दो एलिमेंट्स बनते हैं, एटम्स बनते हैं, वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब अगर देखा जाए तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो और हैं, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ और हैं। वाटर एक और सब्सटेंस है जबकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं। तो क्योंकि इनमें जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गई, सब्सटेंसेस चेंज हो गए, तो इस तरह का जो चेंज जिसे हम डीकम्पोजिशन कह रहे हैं इसको केमिकल चेंज कहते हैं। तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है जो किसी भी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में तब्दील कर देती है और उसकी कंपोजिशन भी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहले आ जाता है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे वो मादा कहलाती है। मादा तीन हालतों में पाया जाता है, 3 बेसिक फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है, जिनमें से एक है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 फिजिकल स्टेट्स मैटर इनमें अवेलेबल होता है। मैटर को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है मिक्सचर और दूसरा होता है सब्सटेंस। अब डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या होता है, कि ये क्या होते हैं, कि ये सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। सबसे पहले सब्सटेंस, ये एरो थोड़ा रॉन्गली प्लेस हो गया, यहाँ से ये सब्सटेंस है। बेसिकली सब्सटेंस क्या होता है कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर यानी कोई भी मादा अगर खालिस हालत में दस्तयाब हो, खालिस हालत में मौजूद हो, तो हम उसे कहते हैं कि वो सब्सटेंस है। सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये होती है कि या तो ये एलिमेंट की शक्ल में होगा या फिर ये कंपाउंड की शक्ल में होगा। अगर ये एलिमेंट की शक्ल में होगा तो इस सब्सटेंस को किसी सिंबल से जाहिर किया जा रहा होगा, और अगर ये कंपाउंड की शक्ल में होगा तो इसको किसी ना किसी केमिकल फार्मूला से, कोई ना कोई केमिकल नाम से इसको जाहिर किया जा रहा होगा, शो किया जा रहा होगा। तो ये प्योर फॉर्म होती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस है। इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। फिक्स्ड कंपोजिशन मास के लिहाज से इसकी कंपोजिशन फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक कंपाउंड है हमारे पास, एक सब्सटेंस है हमारे पास वाटर, H2O पानी, तो इसकी कंपोजिशन फिक्स है। यानी जब भी पानी बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम ही मौजूद होंगे, ना तो ज़्यादा होंगे ना कम। सिर्फ हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर एक सब्सटेंस बनाएंगे जिसे हम वाटर के तौर पर जानते हैं। एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, अगर देखा जाए तो हर तरह का सब्सटेंस, हर तरह की जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है उसकी कोई ना कोई ख़ास प्रॉपर्टीज होती हैं जो दूसरों से डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ें जो हैं ये
बहुत स्पेसिफिक होती हैं और किसी भी दूसरी चीज़ों से वो मैच नहीं करती। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अपनी इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। कभी भी दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स या कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड्स के साथ अगर हम मैच करने की कोशिश करें तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और दीगर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हमेशा डिफरेंट होंगी। आ जाते हैं जी मिक्सचर की जानिब। मिक्सचर क्या होता है? जिस तरह सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, उसी तरह मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। नाखालिस हालत को हम मिक्सचर कहते हैं, मादे की नाखालिस हालत। ये बिल्कुल अपोजिट है सब्सटेंस के। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि दे डू नॉट हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन एंड डू नॉट हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। इनकी कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। मिक्सचर है क्या? दो चीज़ों का आपस में फिजिकली मिक्सअप हो जाना, उनको आपस में हम मिला देते हैं। जैसे सॉल्युबिलिटी के तहत हम एक चीज़ को दूसरे में हल कर देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर की आम कंसेप्ट के लिए आप जहन में लाएं कि जब हम चीनी को पानी में मिला देते हैं तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। तो उस मिक्सचर में क्या एक दफ़ा जब एक हमने मिक्सचर बनाया, चीनी और पानी को मिला के एक सोल्यूशन बना लिया, एक मिक्सचर बना लिया, एक दूसरा मिक्सचर हमने बना लिया इसी तरह चीनी और पानी को मिलाकर, तो वो जो दोनों सैंपल होंगे उनमें हम ये नहीं कह सकते कि इनमें चीनी और पानी दोनों का रेशो सेम है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट होगा। एक में ज़्यादा चीनी होगी, दूसरे में कम चीनी होगी। एक में ज़्यादा पानी होगा, दूसरे में कम पानी होगा। तो उनकी जो रेशो होगी वो भी शार्प नहीं होगी, जैसा कि सब्सटेंस के केस में, जैसे H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम्स था, तो हमेशा ही इसमें ये चीज़ सेम नहीं होगी, नॉट फिक्स्ड होगी। और इसी तरह इनकी कोई प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स नहीं होगी, क्योंकि जब उनमें दो चीज़ें जो आपस में मिल रही हैं, जो मिक्सचर बना रही हैं, उनकी तादाद, उनकी जो क्वांटिटी में, उनकी मिकदार में फ़र्क है, चीनी और पानी की मिकदार में जब फ़र्क आ रहा है, तो इस तरह एक सैंपल किसी भी दूसरे चीनी और पानी के सैंपल से अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट जी, हम चलते हैं, हम इन हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर की जो टाइप्स हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे। हम आज डिस्कस करने लगे हैं सब्सटेंस की एक टाइप को, एलिमेंट को, जबकि कंपाउंड को हम बाद में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री को देखते हैं कि पुराने वक्तों में 9 एलिमेंट्स के बारे में इंसान जानता था और शऊरी तौर पर उनको इस्तेमाल करता था, जो कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर, ये एलिमेंट्स थे। ये सब्सटेंसेस हैं, ये एलिमेंट्स हैं। तो उस ज़माने में जो एलिमेंट्स की डेफिनेशन की जाती थी वो इस तरीके से की जाती थी कि सब्सटेंसेस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। यानी एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसी अशिया होती हैं जिनको आम कीमियाई तरीक़ों से हम तोड़कर सादा यूनिट्स में तब्दील नहीं कर सकते। यानी एलिमेंट्स को तोड़ के कुछ और नहीं बनाया जा सकता, एलिमेंट्स ही रहेंगे। फिर उसके बाद 19वीं सदी के इख्तिताम तक हमने 63 एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए और अब तकरीबन 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 नेचुरली पाए जाते हैं और बाकी के जो 26 हैं वो हमने आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए हैं। तो फिर उसके बाद एक एटम का कंसेप्ट हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे अनकटेबल यानी मज़ीद ना तकसीम हो सकने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। अगर आपको एटम का कंसेप्ट हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए, इसको फिर से रिव्यू कर लीजिए। वैसे आप अर्ली क्लासेस में इनको पढ़ चुके हैं कि एटम क्या होते हैं। कि अगर हम एक कोयले का टुकड़ा लें और उसको हथौड़ी से पीसना शुरू कर दें, वो
बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होगा, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ हमें आम आँख से नज़र आ रहे होंगे, कुछ इतने छोटे भी होंगे कि जो आम आँख से नज़र नहीं आएंगे, जिनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकेंगे, और कुछ ऐसे भी टुकड़े होंगे जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, बल्कि वो ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको ताकतवर तरीन माइक्रोस्कोप से भी सिर्फ उनकी एक छवि मिलती है हमें, या कम्प्लीटली हम उनको नहीं देख सकते। तो उस चीज़ को हम, उस छोटे टुकड़े को, उस छोटे पीस को हम एटम कहते हैं। तो एटम का मतलब पुराने वक्तों में जो एटम लफ्ज़ था तो ये एटमोस से निकला था, जिसका मतलब था अनकटेबल, यानी जिसको मज़ीद तकसीम ना किया जा सके, मज़ीद तोड़ा ना जा सके। तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं, एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। यानी एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा होता है, और इनको आम कीमियाई तरीक़ों से मज़ीद सादा अज्जा में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, इनको तहलील नहीं किया जा सकता, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आगे चल के डिटेल से हम पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि एटॉमिक नंबर कहते हैं किसी भी एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स की जो कुल तादाद होती है वो उसका एटॉमिक नंबर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है, तो लिहाजा उसका एटॉमिक नंबर 1 हुआ। इसी तरह सोडियम के एटम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। आगे आ जाते हैं जी। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। हर एलिमेंट एक मुनफरिद किस्म के एटम्स से बना होता है। वो एटम्स एक जैसे होते हैं तो वो मुनफरिद किस्म के होते हैं, यानी एक एलिमेंट के एटम किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम से मिलते जुलते नहीं होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, वो और चीज़ होंगे वो। तो इस लिहाज से क्योंकि वो एक एलिमेंट के एटम्स मुनफरिद होते हैं, लिहाजा उनकी प्रॉपर्टीज़ भी मुनफरिद होती हैं, यानी किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं। एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट्स में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी, यानी ये एलिमेंटल फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं और कंपाउंड की शक्ल में भी पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। यहाँ पर कुछ अर्थ क्रस्ट में, ओशंस में और एटमॉस्फेयर में परसेंटेज वेट दिए गई है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जो मेजर पार्ट कंस्टिट्यूट करते हैं। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%। याद रहे ये फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, या फिर ये कंपाउंड्स की स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं। ओशंस में ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोराइन 1.8%, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गन 0.9% तक होती है। एलिमेंट्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकती हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, जिंक एंड गोल्ड, ये सॉलिड एटम्स एलिमेंट्स की एग्जांपल है। फिर उसके बाद बहुत चंद वेरी फ्यू एलिमेंट्स जो लिक्विड्स हैं, फॉर एग्जांपल मरकरी और ब्रोमाइन, ये दो लिक्विड्स की एग्जांपल हैं। अब फ्यू एलिमेंट्स, चंद एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेस हैं, यानी ये लिक्विड एलिमेंट्स से तो ज़्यादा हैं, बहरहाल सॉलिड से कम है। तो फ्यू एलिमेंट्स का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हुआ है इसके लिए। तो अब फ्यू एलिमेंट्स आर गैसेस, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइन एंड हाइड्रोजन। अगर प्रॉपर्टीज के लिहाज से देखा जाए तो एलिमेंट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। या तो मेटल्स होंगे, धातें, नॉन मेटल्स, गैर धातें, एंड मेटलॉइड्स, धात नुमा। मेटलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स के साथ मिलती हैं, कुछ नॉन मेटल्स के साथ मिलती हैं। तकरीबन 80% एलिमेंट्स मेटल्स हैं जो इस दुनिया में पाए जाते हैं।
अगर देखा जाए तो हमारी लिविंग बॉडी, क्योंकि हर चीज़ एटम से बनी है, एलिमेंट से बनी है, हमारी लिविंग बॉडी भी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जो हमारे जिस्म का तकरीबन 65 से 80% बाय मास है। और इसी तरह 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। वो कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, और इनकी परसेंटेज दी गई है। ये 6 एलिमेंट्स 99% हमारी बॉडी का मास बनाते हैं, जबकि बाकी का जो 1% है उसमें से 0.8% पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और सोडियम से बना होता है, जबकि 0.2% मास जो है वो कॉपर, जिंक, फ्लोराइन, क्लोराइन, आयरन, कोबाल्ट और मैग्नीज से बना हुआ होता है। So best of luck. Thanks for watching and don't forget to subscribe.